नीचे प्रस्तुत हैं अकबर पर हमला कर गुंडों ने की कथा के संदर्भ में 2 अतिरिक्त अध्याय, जिनमें एक प्रेरणादायक महिला राखी की वीरता, संघर्ष और सुधार की राह को दर्शाया गया है। ये दोनों कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक हैं, परंतु इनमें इतिहास के गूढ़ अनुभवों तथा सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों की झलक मिलती है। भाग आए राखी का प्रण, विश्वास, साहस और बलिदान। 1। परिचय। राखी की उत्पत्ति। सम्राट अकबर के दरबार में जहां साहस, बुद्धिमत्ता और न्याय के आदर्शों की भरमार थी, वहीं कुछ ऐसे अनसुने चेहरे भी थे जिन्होंने न केवल अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाईं बल्कि संपूर्ण समाज में परिवर्तन की लौ जलाने का बीड़ा उठाया। इन्हीं में से एक थी राखी। राखी एक साधारण परिवार से संबंध रखती थीं, परंतु उनके मन में अदम्य साहस, संवेदनशीलता और न्याय की भावना की ज्योति जल रही थी। बचपन से ही उन्होंने परिवार और समाज में व्याप्त अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। बड़े होते होते राखी ने अकबर के दरबार में अपने बुद्धिमत्ता और सहानुभूति से एक विशेष स्थान बना लिया। उनके व्यक्तित्व में सादगी, दृढ़ निश्चय और दिल से समाज सेवा करने का उत्साह झलकता था। 2। दरबार में राखी का प्रवेश और प्रारंभिक संघर्ष। जब अकबर के दरबार में हाल ही में गुंडों द्वारा षड्यंत्र और विद्रोह की घटनाएं घटित हुई थीं, तो दरबार में भय और अस्थिरता फैल गई थी। ऐसे समय में राखी ने अपने शांत परंतु तेजस्वी व्यक्तित्व के बल पर न केवल लोगों के मन में विश्वास पुनः स्थापित किया, बल्कि उन गहरे षड्यंत्रों के पर्दे भी उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सूझबूझ और संवेदनशीलता ने उन्हें दरबार के कुछ ऐसे व्यक्तियों के करीब पहुंचा दिया, जो विद्रोह के खिलाफ गोपनीय जानकारी जुटा रहे थे। राखी ने स्वयं कई बार जोखिम भरे अभियानों में हिस्सा लेकर दुश्मनों के गुप्त नेटवर्क की छानबीन की और उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। इस संघर्ष में उन्होंने अपनी जान का जोखिम उठाया, परंतु उनका प्रण था कि न्याय के पथ पर चलने वालों की हिम्मत कभी कम नहीं होगी। 3। विश्वास की लौ। राखी का व्यक्तिगत बलिदान। एक ऐसी रात की बात है जब दरबार में चुपके से चल रहे षड्यंत्र के साए में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी हो गया था, जिससे सम्राट अकबर की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। राखी, जिसने स्वयं अपनी जासूसी कला में महारत हासिल कर ली थी, ने गुप्त तरीकों से उस दस्तावेज का पता लगाया। अपने परिचितों और विश्वस्त अधिकारियों की मदद से राखी ने न केवल चोरी के पीछे छिपे षड्यंत्रकारियों को उजागर किया, बल्कि एक गहरे विश्वासघात की जड़ तक पहुंचने का भी प्रयास किया। इस दौरान उन्हें स्वयं अनेक खतरों का सामना करना पड़ा। एक मौके पर जब उनके पीछे गुंडों की टोली धावित हुई, तो उन्होंने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से न केवल अपने आप को बचाया, बल्कि उस हमले के विवरण को भी सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त की। उनकी इस वीरता ने दरबार में विश्वास की नई लहर दौड़ा दी। 4। सम्राट अकबर के साथ संवाद और सुधार की दिशा। राखी की सूझबूझ और उनके द्वारा उजागर किए गए षड्यंत्र ने सम्राट अकबर के मन में गहरी छाप छोड़ी। उनके सामने एक संवेदनशील और मजबूत महिला की मौजूदगी ने यह प्रमाणित किया कि सत्य और न्याय के पथ पर चलने वाले हर व्यक्ति की अपनी अहमियत होती है। अकबर ने राखी के प्रयासों की सराहना की और उन्हें विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। इस नई जिम्मेदारी के तहत राखी ने दरबार में होने वाले भ्रष्टाचार और षड्यंत्रों के खिलाफ नीतिगत सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सुरक्षा तंत्र में सुधार, पारदर्शिता की प्रक्रियाएं और जनसहभागिता के नए मॉडल प्रस्तुत किए। उनकी मेहनत और संघर्ष ने न केवल दरबार में बल्कि आम जनता के बीच भी यह संदेश फैलाया कि सत्य की राह में उठाई गई छोटी छोटी पहलें भी बड़े परिवर्तन का कारण बन सकती हैं। 5। सामाजिक बदलाव में राखी की भूमिका। राखी का संघर्ष सिर्फ राजदरबार तक सीमित नहीं रहा। उनके प्रयासों ने समाज के हर वर्ग में जागरूकता का बीज बो दिया।
गांव-गांव में उनके द्वारा प्रचारित न्याय, समानता और सहयोग के विचारों ने आम लोगों को भी अपने अधिकारों के प्रति सजग किया। महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर राखी ने समाज में लैंगिक समानता के लिए भी अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उनके द्वारा आयोजित छोटे छोटे संगोष्ठी और मीटिंग्स ने कई महिलाओं के जीवन में परिवर्तन की नई दिशा स्थापित की। 6 भाग का समापन। राखी का प्रण विश्वास, साहस और बलिदान ने सम्राट अकबर के दरबार में एक नई आशा की किरण जगाई। उनके संघर्ष ने न केवल विद्रोहियों के षड्यंत्र को विफल किया, बल्कि समाज में विश्वास और नैतिकता की लौ भी प्रज्वलित की। उनके इस अद्वितीय योगदान को इतिहास के पन्नों में एक प्रेरणादायक अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा, जहां एक साधारण महिला ने अपने दृढ़ संकल्प और साहस से अनगिनत लोगों का जीवन बदल दिया। भाग 2 राखी की नई आशा, शक्ति, सुधार और भविष्य की दिशा। 1 नई चुनौतियां और परिवर्तन की जरूरत। समय के साथ साथ दरबार में सुधार की नई लहर फैलने लगी थी, परंतु समाज में अतीत के षड्यंत्रों के साये अभी भी कायम थे। ऐसी जटिल परिस्थितियों में राखी ने अपनी नई भूमिका निभाने का संकल्प लिया। अब वह न केवल एक जासूस और सलाहकार के रूप में जानी जाती थीं, बल्कि समाज के हर वर्ग में सुधार की नई राह खोलने वाली नेता के रूप में उभर आईं। नई चुनौतियां, जैसे कि धीरे धीरे बढ़ते भ्रष्टाचार के मामले, भीतर के विद्रोहियों की पुनरावृत्ति और आम जनता में असंतोष, ने यह स्पष्ट किया कि परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयास और नई सोच की आवश्यकता है। राखी ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए समाज में जागरूकता बढ़ाने और सुधारात्मक नीतियां लागू करने का बीड़ा उठाया। 2 सुधार की दिशा में कदम। राखी ने सबसे पहले युवा वर्ग और महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और संवाद सत्रों का आयोजन किया। उन्होंने यह संदेश दिया कि समाज में बदलाव लाने के लिए हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होगी, चाहे वह किसी भी वर्ग से क्यों न हो। उनकी सोच में यह बात थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार के बिना समाज में स्थायी बदलाव संभव नहीं है। राखी ने अपने अनुभवों और विचारों को दरबार में लाकर सम्राट अकबर के साथ मिलकर कई सुधारात्मक नीतियां प्रस्तावित कीं। इन नीतियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसहभागिता को सर्वोपरि स्थान दिया गया। 3 नई ऊर्जा और समुदाय का उत्थान। राखी के प्रयासों का प्रभाव धीरे धीरे समाज के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगा। गांव शहर में उनके द्वारा प्रेरित होने वाले लोगों ने सामूहिक प्रयासों से नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। उनके नेतृत्व में न केवल दरबार में बल्कि आम जनता में भी विश्वास की लौ पुनः जल उठी। उनके द्वारा आयोजित सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों ने अपने अनुभव साझा किए, समस्याओं पर चर्चा की और समाधान के लिए एकजुट होकर कदम बढ़ाए। इस प्रक्रिया में राखी ने यह सिद्ध कर दिया कि सामाजिक सुधार केवल नीतिगत निर्णयों से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास और एकता की भावना से ही संभव है। 4 सम्राट अकबर के साथ संवाद और दीर्घकालिक योजनाएं। सम्राट अकबर, जिन्होंने पहले ही राखी के साहस और सूझबूझ की सराहना की थी, उनके साथ मिलकर सुधार की दिशा में और भी ठोस कदम उठाने लगे। राखी ने अकबर के दरबार में एक नई सोच को जन्म दिया, जहां निर्णय लेते समय केवल युद्ध या हिंसा का सहारा नहीं, बल्कि संवाद, सहयोग और पारस्परिक सम्मान को भी महत्व दिया जाए। उन्होंने उच्च अधिकारियों और जनता के प्रतिनिधियों के बीच संवाद के मंच स्थापित किए, जहां समाज के हर वर्ग के मुद्दों पर चर्चा हो सके। इन बैठकों में राखी ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी निर्णय में आम जनता की आवाज को प्राथमिकता दी जाए। इस पहल ने दरबार में नई ऊर्जा और सुधार की दिशा में एक स्थायी आधार प्रदान किया। 5
भविष्य की दिशा और समाज में नई आशा। राखी की नई आशा, शक्ति, सुधार और भविष्य की दिशा ने समाज के हर कोने में एक सकारात्मक परिवर्तन का संदेश फैलाया। उनके विचारों ने यह सिद्ध कर दिया कि जब तक समाज के प्रत्येक व्यक्ति में न्याय, समानता और पारदर्शिता के मूल्य मौजूद होंगे, तब तक कोई भी अराजकता या विद्रोह स्थायी रूप से कायम नहीं रह सकता। उनके संघर्ष और सुधार की राह ने महिलाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया, जिसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि समाज में परिवर्तन की लहर में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। राखी ने युवा वर्ग को आत्मनिर्भर बनने और अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया, जिससे समाज में एक नई चेतना का उदय हुआ। 6. अंतर्दृष्टि और समापन। राखी की कहानी आज भी उन अनगिनत प्रेरणाओं में से एक है, जिसने इतिहास के उन कठिन अध्यायों में उजाले की किरण जगाई। उनके द्वारा अपनाई गई नीतियां, उनके साहसिक निर्णय और समाज में सुधार की दिशा में उठाया गया कदम आज के युवा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणास्पद मिसाल हैं। यह नया अध्याय न केवल दरबार में, बल्कि संपूर्ण समाज में विश्वास, नैतिकता और सुधार की नई ऊर्जा का संचार करता है। सम्राट अकबर के शासन में राखी के योगदान को एक अमूल्य धरोहर के रूप में याद किया जाएगा, जिसने यह सिखाया कि सत्य, साहस और सहयोग से ही समाज में स्थायी परिवर्तन संभव है। इन दोनों अध्यायों में राखी की कहानी हमें यह संदेश देती है कि व्यक्तिगत साहस और सामाजिक जागरूकता से न केवल राजनैतिक षड्यंत्रों को उजाड़ा जा सकता है, बल्कि एक मजबूत, न्यायसंगत और समृद्ध समाज का निर्माण भी किया जा सकता है। राखी का प्रण और उनकी नई आशा हमें याद दिलाते हैं कि परिवर्तन के लिए नई सोच, मिलजुल कर प्रयास और सत्य के प्रति अटूट विश्वास की आवश्यकता है। नीचे प्रस्तुत हैं अकबर पर हमला कर गुंडों ने की कहानी के 2 आगे के अध्याय, जहां संघर्ष, राजनीति और नई चुनौतियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये दोनों अध्याय काल्पनिक कथा के रूप में हैं, जो सम्राट अकबर के अदम्य साहस, सुधार और समाज में नए विश्वास के संदेश को आगे बढ़ाते हैं। भाग 1, सत्ता की पुनर्स्थापना और सुधार की राह। 1. सत्ता में पुनरुत्थान का संकल्प। अकबर के उस भयावह हमले के पश्चात दरबार में फैली अफरातफरी के बीच सम्राट ने शांति बहाल करने और राज्य की बुनियाद को फिर से मजबूत करने का संकल्प लिया। उस दिन के दर्द और विपत्तियों ने उन्हें यह सिखा दिया था कि केवल तलवार की धार नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और नैतिकता से भी दुश्मनों को परास्त किया जा सकता है। सम्राट ने तुरंत ही अपने वरिष्ठ मंत्रियों और सेनापतियों के साथ मिलकर एक व्यापक सुधारात्मक योजना तैयार की। इस योजना में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, दरबार में विश्वास के पुनर्निर्माण और उन वर्गों के लिए सामाजिक न्याय के प्रावधान शामिल थे जो पहले उपेक्षित रह गए थे। 2. प्रशासनिक सुधार और नई सुरक्षा रणनीतियां। दरबार में हुई अस्थिरता के बाद सम्राट अकबर ने प्रशासनिक सुधारों का एक नया अध्याय आरंभ किया। उन्होंने सुरक्षा बलों में कठोर प्रशिक्षण, नवीन हथियारों का उपयोग और गुप्त एजेंसियों की स्थापना का निर्णय लिया ताकि भविष्य में किसी भी तरह के षड्यंत्र को समय रहते रोका जा सके। इस प्रक्रिया में सम्राट ने विश्वासघात की जड़ तक पहुंचने के लिए विशेष निरीक्षण दलों का गठन किया। इन दलों ने दरबार के भीतर छिपे हुए दुश्मनों और दोषियों की पहचान कर उन्हें कठोर दंड का सामना करने के लिए मजबूर किया। इस कदम से राज्य में एक बार फिर से शांति और सुरक्षा की नई लहर दौड़ पड़ी। 3. सामाजिक सुधार और जनसहभागिता। सत्ता में पुनर्निर्माण के साथ ही सम्राट ने समाज के हर वर्ग को सुधार की प्रक्रिया में शामिल करने का बीड़ा उठाया। गरीब, किसान, व्यापारी और दरबार के साधारण लोग सभी को न्याय और समानता का हिस्सा बनाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए गए। समाज में व्याप्त असमानताओं और उपेक्षाओं को दूर करने हेतु उन्होंने विशेष योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में सुधार किया।
इन सुधारों का उद्देश्य था कि राज्य के हर नागरिक तक न्याय और सुविधा पहुंच सके, जिससे भविष्य में किसी भी विद्रोह की गुंजाइश ही न रहे। 4. नए षड्यंत्र और अंदरूनी चुनौती। हालांकि प्रशासनिक सुधार और सामाजिक न्याय की दिशा में बड़े कदम उठाए गए, पर दरबार के कुछ हिस्सों में फिर भी पुरानी निष्ठा और सत्ता की लालसा जीवित थी। कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों में सत्ता की ओर अतिमतवादी दृष्टिकोण प्रकट होने लगा। इन अधिकारियों ने गुप्त रूप से उन अराजक तत्वों से संपर्क बनाए जिन्होंने पहले गुंडों की टोली में हिस्सा लिया था, ताकि वे भी अपने पूर्व के षड्यंत्र को फिर से जन्म दे सकें। यह नई चुनौतियां न केवल दरबार में विश्वासघात की पुरानी घटनाओं की पुनरावृत्ति का संकेत थीं, बल्कि उन्होंने सम्राट अकबर के सुधारों की सख्त परीक्षा भी लेनी शुरू कर दी। 5. सुधार की राह पर अग्रसर सेनापतियों का संघर्ष। दरबार में नए षड्यंत्र के प्रसार को रोकने के लिए सम्राट के विश्वस्त सेनापतियों ने फिर से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना प्रारंभ किया। इन वीर योद्धाओं ने न केवल बाहरी हमलों का मुकाबला किया, बल्कि अंदरूनी विद्रोहियों के खिलाफ भी एकजुट होकर कदम उठाए। उनकी बहादुरी, सतर्कता और निष्ठा ने दरबार में फिर से एक नया विश्वास जगाया। यह संघर्ष केवल हथियारों के मुकाबले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह नैतिक सिद्धांतों और आत्मीय विश्वास की लड़ाई भी थी, जिसने सम्राट के आदर्शों को और अधिक प्रबल कर दिया। 6. नई सुबह का उदय। इन सुधारात्मक कदमों और दृढ़ निश्चयों के चलते धीरे धीरे दरबार में फिर से एक सकारात्मक माहौल का निर्माण होने लगा। समाज के हर वर्ग ने यह अनुभव किया कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, सत्य और न्याय की जीत अवश्य ही होती है। सम्राट अकबर के उस अदम्य साहस और सुधार की दिशा में उठाए गए कदम ने राज्य में एक नई सुबह का उदय कर दिया। दरबार में फिर से कला, संगीत, साहित्य और सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन होने लगा, जिसने पूरे साम्राज्य में खुशहाली और एकता का संदेश फैलाया। भाग 2. नई चुनौती, विद्रोह का पुनरुत्थान और विश्वास की परीक्षा। 1. अतीत की छाया में उठता विद्रोह। समय के साथ जब समाज में सुधार और सुरक्षा की नई लहर फैल गई, तब भी कुछ अंधकारमय शक्तियां अतीत की यादें ताजा करने लगीं। दरबार के कुछ दलों में पुरानी निष्ठा और सत्ता की लालसा फिर से उभरने लगी। इन विरोधी तत्वों ने चुपचाप फिर से एक विद्रोह की चिंगारी भड़काई। उनका उद्देश्य था सम्राट अकबर की नीतियों और सुधारों को विफल करके सत्ता में फिर से अपना प्रभुत्व स्थापित करना। यह विद्रोह बाहरी हमले की तुलना में कहीं अधिक सूक्ष्म और जटिल था, क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक चालों का समावेश था। 2. गुप्त संचार और षड्यंत्र की पुनरावृत्ति। नई विद्रोह की शुरुआत में कई गुप्त बैठकों और संचार के साधनों का प्रयोग किया गया। विद्रोहियों ने अपने आप को पूरी तरह से छिपा रखा, जिससे यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि उनके असली उद्देश्य क्या हैं। दरबार के कुछ उच्चाधिकारी, जो सत्ता की चाह में अंधेरे रास्तों पर चले थे, धीरे धीरे विद्रोह के इस नए रूप का हिस्सा बन गए। उन्होंने अन्य अपरिचित तत्वों के साथ मिलकर गुप्त योजनाओं का निर्माण किया, ताकि अकबर की सरकार में फिर से दखलंदाजी की जा सके। 3. सम्राट के प्रति बढ़ता संदेह। इस नए विद्रोह ने सम्राट अकबर के मन में भी हलचल मचा दी। जहां पहले उनके सुधारों ने समाज में नई आशा की किरण जगाई थी, वहीं अब इस विद्रोह ने दरबार में भरोसे की दरार डाल दी थी। सम्राट ने तुरंत ही अपनी आंतरिक जांच शुरू की। उन्हें यह महसूस हुआ कि केवल बाहरी हमलों से ही नहीं, बल्कि अंदरूनी विश्वासघात से भी राज्य को खतरा है। उन्होंने अपने नजदीकी मंत्रियों और विश्वस्त सेनापतियों को इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का आदेश दिया, ताकि यह विद्रोह समय रहते दबाया जा सके। 4. संघर्ष की नई सुबह, विश्वास की परीक्षा। नए विद्रोह के खिलाफ लड़ाई में सम्राट अकबर के विश्वस्त सेनापतियों ने फिर से अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
इस बार का संघर्ष पहले से भी अधिक सूक्ष्म, रणनीतिक और मानसिक था। युद्ध केवल तलवारों की गड़गड़ाहट में नहीं, बल्कि राजदरबार के भीतर चल रहे गुप्त वार्तालाप, मनोवैज्ञानिक दबाव और नैतिक दुविधाओं में भी छिपा था। सेनापतियों ने न केवल बाहरी विद्रोहियों का सामना किया, बल्कि अपने ही दरबार के उन सदस्यों की जांच पड़ताल भी की जिन्होंने विद्रोह के गहरे धागों में उलझना शुरू कर दिया था। 5. विश्वास की पुनर्स्थापना और नई चुनौती का समाधान। सम्राट अकबर ने इस विद्रोह का मुकाबला करने के लिए न केवल शक्ति का, बल्कि बुद्धिमत्ता और नैतिकता का भी सहारा लिया। उन्होंने दरबार में खुले संवाद और पारदर्शिता की नीति अपनाई। उनके द्वारा शुरू की गई विश्वास जांच की प्रक्रियाओं ने धीरे धीरे दरबार से उन दुश्मनों को बाहर कर दिया जिन्होंने राजदरबार के भीतर षड्यंत्र का बीज बोया था। इस दौरान कई पुराने विश्वासघातियों को उनके कर्मों का सामना करना पड़ा। इससे दरबार में फिर से विश्वास का एक नया आधार बनने लगा और विद्रोह की यह चिंगारी बुझते बुझते अंततः थम गई। 6. भविष्य के लिए सीख और नई दिशा। इस संघर्ष ने राज्य के हर वर्ग में एक गहरी सीख छोड़ दी कि सत्ता में बने रहने के लिए सतत जागरूकता, नैतिक मूल्यों और पारदर्शिता का होना अनिवार्य है। सम्राट अकबर के अदम्य साहस और दूरदर्शिता ने न केवल बाहरी हमलों का मुकाबला किया, बल्कि अंदरूनी विश्वासघात के खिलाफ भी कड़ा कदम उठाया। इस नए संघर्ष के बाद दरबार में फिर से कला, साहित्य और सांस्कृतिक उत्सवों का पुनर्निर्माण हुआ, जिससे न केवल राज्य में शांति बहाल हुई, बल्कि नागरिकों के मन में एक नया आत्मविश्वास भी जगाया गया। 7. विद्रोह के बाद का नया अध्याय। नए विद्रोह की विफलता के पश्चात सम्राट ने यह संदेश दिया कि सत्ता केवल भौतिक बल से नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति से भी प्राप्त होती है। उन्होंने समाज में न्याय, समानता और पारदर्शिता की नई मिसाल कायम की। इस संघर्ष के बाद दरबार में फिर से विश्वास की लौ जग उठी। समाज के प्रत्येक वर्ग ने महसूस किया कि जब तक सत्य, नैतिकता और आपसी समझ बनी रहेगी, तब तक कोई भी षड्यंत्र या विद्रोह टिक नहीं सकता। यह नया अध्याय राज्य के इतिहास में एक प्रेरणादायक मोड़ के रूप में दर्ज हो गया। 8. अंतःसार, भविष्य के लिए प्रेरक संदेश। अकबर के शासन का यह नया अध्याय हमें सिखाता है कि सत्य और न्याय की जीत केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह समाज की आत्मा में गहराई से समाहित होती है। यह संघर्ष, जिसमें पुरानी बेड़ियों को तोड़कर समाज में विश्वास और नैतिकता की नई राह दिखाई गई, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य प्रेरणा बन गया। सम्राट अकबर के आदर्श, उनके द्वारा अपनाई गई नीतियां और उनके दरबार में हुए सुधारों ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया कि जब तक हम अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, तब तक हर चुनौती का सामना करना संभव है। इन दोनों अध्यायों के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे एक महान नेता न केवल बाहरी हमलों का मुकाबला करता है, बल्कि अंदरूनी विश्वासघात और षड्यंत्र को भी समय रहते समाप्त कर देता है। सम्राट अकबर के इस नए संघर्ष ने राज्य में फिर से एकता, नैतिकता और सुधार की नई हवा बहाई, जिससे भविष्य के लिए एक स्थायी और न्यायसंगत व्यवस्था की नींव रखी गई। इन कहानियों से यह प्रेरणा मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों न हो, सत्य, विश्वास और नैतिकता की शक्ति अंततः हर अंधेरे पर विजय प्राप्त करती है। 16:03 रात के 8:51 गोलूक नीचे प्रस्तुत अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता की अद्भुत कथा नामक कहानी लगभग 5000 शब्दों में विस्तृत रूप से वर्णित है। यह कहानी इतिहास की धरोहर से प्रेरित काल्पनिक घटनाओं और गहन मानवीय मूल्यों का मिश्रण है, जिसमें न्याय, करुणा, साहस और चतुराई की झलक देखने को मिलती है। अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता की अद्भुत कथा। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर का दरबार केवल शौर्य और शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसमें ज्ञान, न्याय और हास्य की अनूठी छटा भी बिखरी हुई थी। इसी दरबार में बीरबल का आगमन हुआ,
जो अपनी अनूठी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। अकबर और बीरबल की दोस्ती, उनकी वार्तालापों और विभिन्न घटनाओं से भरपूर यह कथा आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या होता है। यह कहानी उस समय की है जब दरबार में अनेक समस्याएं और चुनौतियां थीं, जिनका समाधान केवल चतुराई, समझदारी और मनुष्य के अंदर छिपी करुणा से ही किया जा सकता था। आज हम उसी एक दिन की घटनाओं में झांकते हैं जब एक रहस्यमय चुनौती ने पूरे दरबार की सोच को हिलाकर रख दिया और बीरबल ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता से न केवल उस समस्या का समाधान निकाला बल्कि समाज में एक संदेश भी प्रेषित किया। पहला अध्याय, दरबार की हलचल। 1.1 सुबह का प्रकाश। एक सुनहरी सुबह, जब आकाश साफ था और चिड़ियों की चहचहाहट से वातावरण सजीव हो उठा था, अकबर ने अपने दरबार का उद्घाटन किया। दरबार के सभी राजाओं, दरबारी और विद्वानों में हलचल मच गई थी। आज का दिन कुछ खास होने वाला था। दरबार के मुख्य द्वार पर ही एक बड़ा संदेश टांका गया था। आज सम्राट अकबर ने बीरबल के सामने एक कठिन प्रश्न रखकर यह सिद्ध करने का निर्णय लिया है कि बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि समझदारी और करुणा में भी होती है। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में उत्सुकता और दिल में हल्की सी बेचैनी थी। अकबर ने अपने राजसी वस्त्र पहन रखे थे और उनके चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ हल्की मुस्कान भी झलक रही थी। सभी जानते थे कि बीरबल की हर बात में एक गहरी सीख छिपी होती थी। 1.2 अकबर का आवाहन। बीरबल, अकबर ने गर्व से पुकारा, आज मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। हमारे राज्य में एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान न केवल न्यायपूर्ण हो बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। दरबार में मौजूद सभी दरबारी एक साथ फुसफुसाने लगे। बीरबल ने धीरे से झुकी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, मैं आपके निर्देशानुसार उस समस्या का समाधान निकालने का पूरा प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है कि बुद्धिमत्ता और करुणा के मिश्रण से किसी भी कठिन समस्या का हल निकल सकता है। अकबर ने अपने दरबार में बैठे विद्वानों और दरबारियों से कहा कि वे उस समस्या की गहराई से जानकारी प्राप्त करें और बीरबल को आवश्यक साधन उपलब्ध कराएं। दूसरा अध्याय, चुनौती का प्रकटीकरण। 2.1 समस्या की प्रकृति। अकबर ने दरबार को बताया कि राज्य के एक प्रमुख क्षेत्र में दो समाज एक दूसरे से कटे हुए थे। एक ओर था सूरजगढ़ का गांव, जहां किसान अपनी मेहनत से अपनी भूमि को उर्वर बना रहे थे, तो दूसरी ओर था चंदनपुर, जहां व्यापारी और कारीगर रहते थे। इन दोनों समाजों के बीच मतभेद, संचार की कमी और गलतफहमियों की भरमार थी। इस समस्या की जड़ है विश्वास का अभाव, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। अगर हम दो समाजों के बीच विश्वास का पुल नहीं बना पाएंगे तो यह सामाजिक विघटन का कारण बनेगा। दरबार में एक पल के लिए खामोशी छा गई। सभी ने समस्या की गंभीरता को समझा। बीरबल ने आंखों में चमक के साथ कहा, महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मुझे यकीन है कि हम समझदारी और सहानुभूति से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। 2.2 बीरबल की योजना। बीरबल ने पहले दिन ही अपने करीबी दरबारी मित्रों से सलाह-मशविरा किया। उन्होंने कहा, हमें इन दो समाजों के बीच सेतु बनाने होंगे। हमें सुनना होगा कि दोनों पक्षों की परेशानियां क्या हैं और कहां पर उनका मन टूट रहा है। मुझे लगता है कि हमें एक ऐसा अवसर सृजित करना चाहिए जहां दोनों समाजों के लोग मिलकर अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकें। उस दिन बीरबल ने गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने महसूस किया कि दोनों समाजों के बीच केवल गलतफहमी नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति अनजाने में चल रहे पूर्वाग्रह भी थे। बीरबल ने तय किया कि वे एक महोत्सव का आयोजन करेंगे, जिसमें न केवल मनोरंजन होगा,
बल्कि विचार विमर्श और समाधान की दिशा में भी कदम उठाया जाएगा। तीसरा अध्याय, महोत्सव का आयोजन। 3.1 आयोजन की तैयारियां। अगले दिन अकबर के आदेश पर बीरबल ने विश्व शांति महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में दोनों समाजों के लोग आमंत्रित थे। महोत्सव के आयोजन में रंग बिरंगी झांकियां, संगीत, नृत्य और खाने पीने का भी विशेष प्रबंध किया गया था। दरबार में सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महोत्सव के उद्घाटन में अकबर ने कहा, आज का यह आयोजन न केवल हमारे राज्य के लोगों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। 3.2 बीरबल की पहेली। महोत्सव के बीच बीरबल ने एक अनोखी पहेली प्रस्तुत की। उन्होंने सभी से कहा, अगर मैं कहूं कि आपके दिलों में छिपा हुआ अंश ही इस समाज को जोड़ने की कुंजी है, तो आप क्या समझेंगे? लोगों में उत्सुकता फैल गई। बीरबल ने आगे कहा, हर व्यक्ति में अच्छाई होती है, चाहे वह किसान हो या व्यापारी। आज हम सब मिलकर इस अच्छाई को बाहर लाएंगे। दरबार में उपस्थित लोगों ने मुस्कुराहट के साथ बीरबल की बातों को सराहा। इस पहेली का उद्देश्य था कि लोग अपने अंदर झांकें और समझें कि उनकी अपनी गलतफहमियां ही दोनों समाजों के बीच दीवारें खड़ी कर रही थीं। 3.3 संवाद और समझौता। महोत्सव के दौरान बीरबल ने विशेष संवाद सत्र आयोजित किया। उन्होंने दोनों समाजों के नेताओं को एक मंच पर बुलाया और कहा, आज हम यहाँ केवल अपनी बात रखने आए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सुनना। सुनिए कि दूसरे की परेशानियां क्या हैं। पहले सूरजगढ़ के किसान अपने दिल की बात रख रहे थे कि कैसे उनके परिश्रम की कमाई को कम समझा जाता है, और चंदनपुर के व्यापारी कहते थे कि उन्हें उनके कौशल का सही मूल्य नहीं मिलता। बीरबल ने बीच में आकर दोनों पक्षों को शांत किया और समझाया कि अगर हम एक दूसरे की परेशानियों को समझें तो समाधान अवश्य निकल आएगा। समझौता और सहयोग से ही हम इस समस्या का हल पा सकते हैं, बीरबल ने कहा। उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसमें दोनों समाजों के लोग मिलकर एक साझा कार्य योजना बनाएंगे। योजना में किसानों की उपज को व्यापारियों तक पहुंचाने और व्यापारियों की कला को सराहने के उपाय शामिल थे। इस योजना से दोनों समाजों के बीच विश्वास का पुल मजबूत होने लगा। चौथा अध्याय, संकट का सामना। 4.1 अचानक आई विपदा। जब महोत्सव का माहौल खुशनुमा हो रहा था, तभी एक अप्रत्याशित विपदा ने दरबार का माहौल बदल दिया। एक दुर्लभ बीमारी की लहर ने दोनों समाजों में भय का संचार कर दिया। किसान, व्यापारी और अन्य आम लोग भयभीत हो उठे। अकबर ने तुरंत एक बैठक बुलाई और कहा, यह बीमारी हमारे राज्य के लोगों के लिए एक चुनौती है। हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। दरबार में फैली इस घबराहट में बीरबल ने शांति बनाए रखते हुए कहा, महाराज, यह समय है हमारी एकता और समझदारी का। हमें न केवल बीमारी का इलाज ढूंढना होगा, बल्कि यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज में विश्वास बना रहे। 4.2 बीरबल का चतुर समाधान। बीरबल ने तुरंत अपने ज्ञान और अनुभव का सहारा लेते हुए राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सकों और आयुर्वेदिक विशेषज्ञों को बुलवाया। उन्होंने एक बैठक में कहा, इस बीमारी का समाधान केवल दवाइयों में नहीं, बल्कि हमारे समाज के मनोबल में भी निहित है। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां लोग एक दूसरे का सहारा दें। बीरबल ने प्रस्तावित किया कि एक सामूहिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाए, जहां विशेषज्ञों के साथ साथ समाज के स्वयंसेवक भी भाग लें। उन्होंने कहा, जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे तो यह बीमारी अपने आप हमारे बीच विश्वास की कमी के कारण फैलने से रुकेगी। अकबर ने बीरबल की इस योजना की सराहना की और तुरंत आदेश दिया कि सभी गांवों से लोग शिविर में पहुंचें।
शिविर में बीरबल ने लोगों से कहा, यह बीमारी हमारे बीच के पुराने मतभेदों को मिटाने का भी एक अवसर है। हमें एक दूसरे की सहायता करनी होगी। 4.3 एकता की मिसाल। कुछ ही दिनों में बीरबल के प्रयासों से शिविर में लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ। सूरजगढ़ और चंदनपुर के लोग एक साथ मिलकर न केवल चिकित्सा प्रक्रिया में सहयोग करने लगे, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर और समझ भी विकसित हो गई। बीरबल ने यह देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी विपदा हमारे सामूहिक प्रयास को रोक नहीं सकती। अकबर ने भी इस एकता की मिसाल को देखकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमत्ता केवल तर्क में नहीं बल्कि इंसानियत में भी निहित है। 5वां अध्याय, नए संबंधों की स्थापना। 5.1 संवाद से उत्पन्न विश्वास। बीमारी से उबरते ही दोनों समाजों के लोगों ने महसूस किया कि उनके बीच केवल पुरानी गलतफहमियां ही थीं। बीरबल ने सुझाया कि अब समय आ गया है कि दोनों समाज आपस में संवाद स्थापित करें। उन्होंने एक वार्तालाप सत्र का आयोजन किया, जहां दोनों पक्षों के लोग अपनी भावनाएं और अनुभव साझा कर सकें। जब हम अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो अज्ञानता की दीवार गिर जाती है, बीरबल ने कहा। इस संवाद सत्र में दोनों समाजों के लोग खुलकर अपनी चिंताएं और उम्मीदें रखने लगे। किसान ने कहा, हमारी मेहनत का फल हम तक सही तरीके से नहीं पहुंचता, जबकि व्यापारी ने कहा, हम भी अपने कला और कौशल को सराहा जाना चाहते हैं। 5.2 एक साझा भविष्य का निर्माण। बीरबल ने दोनों पक्षों को आश्वस्त किया कि अब से उनके बीच साझा प्रयासों से ही एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक संयुक्त व्यापार समिति बनाई जाए, जिसमें दोनों समाजों के प्रतिनिधि शामिल हों। इस समिति का कार्य होगा कि किसानों की उपज को सही मूल्य पर व्यापारियों तक पहुंचाया जाए और साथ ही व्यापार में पारदर्शिता लाई जाए। इस योजना से न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, बल्कि समाज के लोगों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना भी जागृत हुई। अकबर ने इस प्रगति को देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और संवेदनशीलता ने हमारे राज्य को एक नई दिशा दी है। 5.3 सामाजिक पुनर्निर्माण। समय के साथ सूरजगढ़ और चंदनपुर के बीच पुराने झगड़े और मतभेद पिघलते चले गए। दोनों समाजों ने मिलकर न केवल आर्थिक गतिविधियां बढ़ाई, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। बीरबल ने इन कार्यक्रमों में भाग लेकर यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को उसका हक मिले और कोई भी खुद को अलग-थलग महसूस न करे। एक बार बीरबल ने एक कार्यक्रम में कहा, हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो समाज में शांति और संतुलन बना रहता है। इस बात ने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ दी। 6वां अध्याय, बीरबल की दिग्गज बुद्धिमत्ता। 6.1 अटल निष्ठा और मानवता। बीरबल की असली पहचान उनकी दिग्गज बुद्धिमत्ता, साहस और अटल निष्ठा में निहित थी। दरबार में हर किसी ने देखा कि किस प्रकार बीरबल ने कठिन परिस्थितियों में भी शांत दिमाग से काम लिया और समस्या का समाधान निकाला। उनकी बातों में एक सच्ची करुणा झलकती थी, जो लोगों के दिलों को छू जाती थी। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने न केवल इस समस्या को हल किया, बल्कि हमारे राज्य के लोगों के दिलों में विश्वास और उम्मीद की नई किरण जगा दी है। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, यह सब आपके आशीर्वाद और हमारे लोगों के सहयोग का परिणाम है। हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी समस्या का हल आपसी समझ और सहयोग में निहित है। 6.2 ज्ञान की रोशनी। दरबार में बीरबल की हर एक बात में ज्ञान की रोशनी झलकती थी। उन्होंने बताया कि कैसे किसी भी सामाजिक समस्या का हल केवल राजनीतिक निर्णयों या युद्ध की रणनीतियों में नहीं,
बल्कि आम लोगों के दिलों में भरोसे और समझदारी की भावना से ही संभव है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। बीरबल ने कहा, जब हम अपने अंदर के डर और पूर्वाग्रहों को त्याग देते हैं, तभी हम असली मानवता को समझ पाते हैं। इस कथन ने दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति को यह संदेश दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता का अर्थ है अपनी कमजोरियों को पहचानना और उनसे सीखना। 6.3 उदाहरण के तौर पर, एक दिन दरबार में एक युवक आया जो दो समाजों के बीच फैली खाई को देखकर अत्यंत दुखी था। उसने पूछा, बीरबल जी, क्या हम कभी एकजुट हो सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, यदि हम अपने मन के आईने में झांकें और अपने अंदर के सच्चे भावों को पहचानें, तो हम किसी भी दीवार को गिरा सकते हैं। इस छोटे से उदाहरण ने युवक को प्रेरित किया और उसने ठान लिया कि वह अपने समाज में बदलाव लाएगा। 7वां अध्याय, चुनौतियां और सुधार की राह। 7.1 नई समस्याओं का उदय। समय के साथ जैसे जैसे समाज में सुधार होने लगा, नई चुनौतियां भी सामने आईं। एक दिन दरबार में एक ऐसा प्रकरण आया जिसमें एक व्यापारी पर गलत आरोप लगा कि उसने अपने ग्राहक का विश्वास तोड़ दिया है। इस मामले में दोनों समाजों में तनाव पैदा हो गया। अकबर ने कहा, हमें इस आरोप का सत्यापन करना होगा ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। दरबार में माहौल गहन हो गया। सभी ने प्रश्न किया कि क्या वास्तव में व्यापारी ने अपना वचन तोड़ा या फिर यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। 7.2 न्याय और तर्क का संगम। बीरबल ने स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने दोनों पक्षों से अलग अलग सुनवाई की और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कहा, जब तक हम तथ्यों को सत्यापित नहीं करेंगे, तब तक हमें निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक मध्यस्थ समिति गठित की जाए, जिसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र न्यायाधीश शामिल हों। इस समिति की अध्यक्षता में व्यापारी ने अपने पक्ष को रखा और दूसरे पक्ष ने भी अपनी बात रखी। बीरबल ने पूरी सुनवाई के दौरान यह सुनिश्चित किया कि किसी भी पक्ष को भेदभाव न हो। अंत में स्पष्ट तथ्यों के आधार पर यह साबित हो गया कि व्यापारी पर लगाए गए आरोप झूठे थे और यह केवल कुछ लोगों की मनमानी थी। अकबर ने गंभीरता से कहा, यह घटना हमें यह सिखाती है कि बिना सत्यापन के किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस घटना से समाज में न्याय और पारदर्शिता की एक नई मिसाल कायम हुई। 7.3 सुधार की दिशा में कदम। इस घटना के बाद बीरबल ने सुझाव दिया कि भविष्य में किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए। उन्होंने कहा, अगर हम सभी मिलकर निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय प्रक्रिया को अपनाएंगे तो समाज में विश्वास और स्थिरता बनी रहेगी। अकबर ने इस प्रस्ताव को त्वरित स्वीकृति दी और कहा कि जल्द ही एक नया विधान बनाया जाएगा, जिससे विवादों का समाधान निष्पक्ष तरीके से किया जा सकेगा। समाज के लोगों ने इस सुधार को सराहा। किसानों और व्यापारियों ने महसूस किया कि अब उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत प्रणाली मौजूद है। बीरबल की इस पहल ने समाज में एक बार फिर से विश्वास की नई लहर दौड़ा दी। 8वां अध्याय, शिक्षा और संदेश। 8.1 बच्चों के लिए सीख। बीरबल ने महसूस किया कि समाज में परिवर्तन तभी तक स्थायी नहीं रहेगा जब तक नई पीढ़ी को सही मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाएगी। उन्होंने अकबर से आग्रह किया कि दरबार में एक विशेष विद्यालय का आयोजन किया जाए, जहां न केवल शास्त्र और विज्ञान बल्कि नैतिकता और करुणा की भी शिक्षा दी जाए। अकबर ने तुरंत इस सुझाव को स्वीकार किया। जल्द ही दरबार में एक ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना हुई। इस विद्यालय में बीरबल स्वयं समय समय पर आकर बच्चों को कहानियां सुनाते और उन्हें सही और गलत का अंतर समझाते। उन्होंने कहा, जब आप सच्ची बुद्धिमत्ता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे
तो आप समाज को भी एक बेहतर दिशा दे सकेंगे। बच्चों ने उत्साहपूर्वक उनकी बातों को सुना और अपने अपने मन में यह संकल्प लिया कि वे भी समाज के कल्याण के लिए अपना योगदान देंगे। 8.2 जीवन के मूल्यों की शिक्षा। ही परिवार के सदस्य हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो समाज में शांति और संतुलन बना रहता है। इस बात ने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ दी। 6 अध्याय बीरबल की दिग्गज बुद्धिमत्ता। 6.1 अटल निष्ठा और मानवता। बीरबल की असली पहचान उनकी दिग्गज बुद्धिमत्ता, साहस और अटल निष्ठा में निहित थी। दरबार में हर किसी ने देखा कि किस प्रकार बीरबल ने कठिन परिस्थितियों में भी शांत दिमाग से काम लिया और समस्या का समाधान निकाला। उनकी बातों में एक सच्ची करुणा झलकती थी जो लोगों के दिलों को छू जाती थी। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने न केवल इस समस्या को हल किया बल्कि हमारे राज्य के लोगों के दिलों में विश्वास और उम्मीद की नई किरण जगा दी है। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, यह सब आपके आशीर्वाद और हमारे लोगों के सहयोग का परिणाम है। हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी समस्या का हल आपसी समझ और सहयोग में निहित है। 6.2 ज्ञान की रोशनी। दरबार में बीरबल की हर एक बात में ज्ञान की रोशनी झलकती थी। उन्होंने बताया कि कैसे किसी भी सामाजिक समस्या का हल केवल राजनीतिक निर्णयों या युद्ध की रणनीतियों में नहीं बल्कि आम लोगों के दिलों में भरोसे और समझदारी की भावना से ही संभव है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। बीरबल ने कहा, जब हम अपने अंदर के डर और पूर्वाग्रहों को त्याग देते हैं तभी हम असली मानवता को समझ पाते हैं। इस कथन ने दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति को यह संदेश दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता का अर्थ है अपनी कमजोरियों को पहचानना और उनसे सीखना। 6.3 उदाहरण के तौर पर, एक दिन दरबार में एक युवक आया जो दो समाजों के बीच फैली खाई को देखकर अत्यंत दुखी था। उसने पूछा, बीरबल जी, क्या हम कभी एकजुट हो सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, यदि हम अपने मन के आईने में झांकें और अपने अंदर के सच्चे भावों को पहचानें तो हम किसी भी दीवार को गिरा सकते हैं। इस छोटे से उदाहरण ने युवक को प्रेरित किया और उसने ठान लिया कि वह अपने समाज में बदलाव लाएगा। 7वां अध्याय चुनौतियां और सुधार की राह। 7.1 नई समस्याओं का उदय। समय के साथ जैसे जैसे समाज में सुधार होने लगा, नई चुनौतियां भी सामने आईं। एक दिन दरबार में एक ऐसा प्रकरण आया जिसमें एक व्यापारी पर गलत आरोप लगा कि उसने अपने ग्राहक का विश्वास तोड़ दिया है। इस मामले में दोनों समाजों में तनाव पैदा हो गया। अकबर ने कहा, हमें इस आरोप का सत्यापन करना होगा ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। दरबार में माहौल गहन हो गया। सभी ने प्रश्न किया कि क्या वास्तव में व्यापारी ने अपना वचन तोड़ा या फिर यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। 7.2 न्याय और तर्क का संगम। बीरबल ने स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने दोनों पक्षों से अलग अलग सुनवाई की और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कहा, जब तक हम तथ्यों को सत्यापित नहीं करेंगे तब तक हमें निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक मध्यस्थ समिति गठित की जाए जिसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र न्यायाधीश शामिल हों। इस समिति की अध्यक्षता में व्यापारी ने अपने पक्ष को रखा और दूसरे पक्ष ने भी अपनी बात रखी। बीरबल ने पूरी सुनवाई के दौरान यह सुनिश्चित किया कि किसी भी पक्ष को भेदभाव न हो। अंत में स्पष्ट तथ्यों के आधार पर यह साबित हो गया कि व्यापारी पर लगाए गए आरोप झूठे थे और यह केवल कुछ लोगों की मनमानी थी। अकबर ने गंभीरता से कहा, यह घटना हमें यह सिखाती है कि बिना सत्यापन के किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस घटना से समाज में न्याय और पारदर्शिता की एक नई मिसाल कायम हुई। 7.3 सुधार की दिशा में कदम। इस घटना के बाद
बीरबल ने सुझाव दिया कि भविष्य में किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए। उन्होंने कहा, अगर हम सभी मिलकर निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय प्रक्रिया को अपनाएंगे तो समाज में विश्वास और स्थिरता बनी रहेगी। अकबर ने इस प्रस्ताव को त्वरित स्वीकृति दी और कहा कि जल्द ही एक नया विधान बनाया जाएगा जिससे विवादों का समाधान निष्पक्ष तरीके से किया जा सकेगा। समाज के लोगों ने इस सुधार को सराहा। किसानों और व्यापारियों ने महसूस किया कि अब उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत प्रणाली मौजूद है। बीरबल की इस पहल ने समाज में एक बार फिर से विश्वास की नई लहर दौड़ा दी। 8वां अध्याय, शिक्षा और संदेश। 8.1 बच्चों के लिए सीख। बीरबल ने महसूस किया कि समाज में परिवर्तन तभी तक स्थायी नहीं रहेगा जब तक नई पीढ़ी को सही मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाएगी। उन्होंने अकबर से आग्रह किया कि दरबार में एक विशेष विद्यालय का आयोजन किया जाए जहां न केवल शास्त्र और विज्ञान बल्कि नैतिकता और करुणा की भी शिक्षा दी जाए। अकबर ने तुरंत इस सुझाव को स्वीकार किया। जल्द ही दरबार में एक ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना हुई। इस विद्यालय में बीरबल स्वयं समय समय पर आकर बच्चों को कहानियां सुनाते और उन्हें सही और गलत का अंतर समझाते। उन्होंने कहा, जब आप सच्ची बुद्धिमत्ता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप समाज को भी एक बेहतर दिशा दे सकेंगे। बच्चों ने उत्साहपूर्वक उनकी बातों को सुना और अपने अपने मन में यह संकल्प लिया कि वे भी समाज के कल्याण के लिए अपना योगदान देंगे। 8.2 जीवन के मूल्यों की शिक्षा। दरबार में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और संवाद सत्रों के माध्यम से बीरबल ने यह संदेश दिया कि जीवन के मूल्यों में सच्चाई, सहानुभूति और सम्मान का होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने एक बार कहा, न्याय केवल कानूनों में नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी निहित होता है। यदि हम अपने दिलों में न्याय और करुणा का बीज बोएंगे तो हमारा समाज स्वाभाविक रूप से फलता फूलता रहेगा। इस संदेश ने समाज के सभी वर्गों पर गहरा प्रभाव डाला। किसानों से लेकर व्यापारियों तक सभी ने महसूस किया कि केवल आर्थिक और भौतिक विकास ही नहीं बल्कि नैतिक और मानवीय विकास भी आवश्यक है। 9वां अध्याय, समापन और प्रेरणा। 9.1 बीरबल की विरासत। समय बीतता गया लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनके द्वारा दिए गए संदेश आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। अकबर के दरबार में बीरबल ने जो सुधार और एकता की मिसाल कायम की वह आने वाले कई वर्षों तक याद रखी गई। बीरबल की शिक्षाएं और उनके द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं समाज के प्रत्येक वर्ग में एक नई चेतना लेकर आईं। दरबार में एक बार फिर से उत्सव का आयोजन हुआ जिसमें अकबर ने बीरबल के अद्वितीय योगदान को सराहा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई, करुणा और न्याय की भावना ने हमारे राज्य को एक नई दिशा दी है। तुम्हारा योगदान अमूल्य है। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, यह सब आपके आशीर्वाद और हमारे लोगों के सहयोग का परिणाम है। यदि हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। 9.2 समाज के लिए संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समाज में असली प्रगति तभी संभव है जब उसमें आपसी विश्वास, संवाद और सहयोग की भावना प्रबल हो। बीरबल की कहानी न केवल ऐतिहासिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है बल्कि आज के समाज में भी इसका महत्व उतना ही है। आज जब हम विभिन्न मतभेदों, सामाजिक असमानताओं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तब हमें बीरबल की शिक्षाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। जब हम अपने अंदर के डर और पूर्वाग्रहों को त्याग देंगे तभी हम सच्ची मानवता को समझ पाएंगे। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना बीरबल के दरबार में था। समाज के हर वर्ग में अगर यह भावना जागृत हो तो समाज में शांति, स्थिरता और विकास अवश्य संभव है। 9.3 भविष्य की दिशा।
बीरबल ने हमेशा यह मान लिया कि शिक्षा, समझदारी और करुणा से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक हम अपने बच्चों को सच्चाई और नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाएंगे, तब तक समाज में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए बीरबल ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सुधार किए। उन्होंने न केवल विद्यालयों की स्थापना में मदद की, बल्कि समाज के हर वर्ग को यह संदेश दिया कि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। आज भी जब हम बीरबल की कहानी को याद करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी असली शक्ति हमारे अंदर छिपी बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता और एकता में निहित है। अकबर और बीरबल की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, यदि हम अपने दिलों में प्रेम, विश्वास और न्याय की भावना को बनाए रखें, तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। उपसंहार। इस विस्तृत कथा में हमने देखा कि किस प्रकार एक समृद्ध और विविध समाज में भी मतभेद, झगड़े और अनबने उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन बीरबल की अद्भुत बुद्धिमत्ता, सहज समझदारी और करुणा ने यह साबित कर दिया कि इन सभी समस्याओं का समाधान मानवता के मूल्यों में छिपा होता है। अकबर के दरबार में बीरबल का योगदान न केवल एक व्यक्ति की चतुराई का प्रतीक था, बल्कि यह हमें यह संदेश भी देता है कि समाज में सुधार तभी संभव है जब हम एक दूसरे की सुनें, समझें और सहयोग करें। उनकी कहानी में हर घटना, हर संवाद और हर पहल में यह सीख मिलती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं, नैतिक मूल्यों और सामाजिक एकता में भी निहित होती है। जब भी हम अपनी जिंदगी में किसी भी कठिनाई का सामना करें, हमें यह याद रखना चाहिए कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जब तक हम मिलकर काम करेंगे, तब तक उसका हल भी मिल ही जाएगा। यह संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बीरबल के दरबार में था। अंत में अकबर और बीरबल की यह कथा न केवल मनोरंजन का स्रोत है, बल्कि यह एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि यदि हम अपने अंदर की अच्छाई और समझदारी को पहचानें और उसका सही दिशा में उपयोग करें, तो कोई भी बाधा हमारे सामूहिक प्रयास को रोक नहीं सकती। हमें चाहिए कि हम इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपने समाज में आपसी विश्वास, सहयोग और सम्मान की भावना को पुनः स्थापित करें। प्रेरणादायक विचार। विश्वास की शक्ति। जब हम अपने आप पर और एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी संकट हमारे लिए अजेय नहीं रहता। संवाद का महत्व। खुलकर बात करना, सुनना और समझना ही समाज में सही मार्गदर्शन की कुंजी है। एकता में बल। चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, अगर हम एकजुट होकर काम करें, तो हर समस्या का समाधान संभव है। शिक्षा का महत्व। ज्ञान और नैतिकता का प्रसार ही समाज के स्थायी विकास की गारंटी है। समापन। यह विस्तृत कथा हमें बताती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता क्या होती है, न केवल तार्किक सोच में, बल्कि मन की गहराइयों में छिपी संवेदनाओं, करुणा और एकता में। अकबर और बीरबल की यह अद्भुत कथा, जो आज भी सुनाई जाती है, हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में सफलता का असली मूलमंत्र है मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे की मदद करना और हमेशा सच्चाई एवं नैतिकता के मार्ग पर चलना। जब भी हम किसी भी सामाजिक या व्यक्तिगत संकट का सामना करें, हमें यह सोचकर आगे बढ़ना चाहिए कि हमारी असली शक्ति हमारी एकता, समझ और करुणा में है। बीरबल ने अपने चतुर उपायों से न केवल तत्काल समस्या का समाधान निकाला, बल्कि समाज में एक नई सोच, एक नई दिशा और एक नई उम्मीद की किरण भी जगा दी। यही वह संदेश है जो हमें जीवन भर प्रेरित करता रहेगा। इस कथा की गहराई में छिपे सबक हमें यह भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति में अच्छाई की एक झलक होती है, और यदि हम उस अच्छाई को पहचानें, तो समाज में किसी भी प्रकार की अज्ञानता, भय या विभाजन का अंत संभव है। हमें केवल एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अंततः अकबर और बीरबल की यह कथा एक ऐसी मिसाल है
नीचे प्रस्तुत है अकबर पर हमला कर गुंडों ने विषय पर 5000 शब्दों का एक काल्पनिक ऐतिहासिक निबंध, जिसमें राजदरबार की चकाचौंध, षड्यंत्र, वीरता और बुद्धिमत्ता की कहानियां बुनी गई हैं। ध्यान रहे कि यह रचना पूरी तरह से साहित्यिक कल्पना है, इतिहास के पारंपरिक तथ्यों से प्रेरणा लेते हुए एक नई दिशा में प्रस्तुत की गई है। अकबर पर हमला कर गुंडों ने एक ऐतिहासिक कल्पना। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर, जिनका नाम सदियों तक न्याय, दूरदर्शिता और उदारता के प्रतीक के रूप में लिया गया है, उनके शासनकाल की कथाएं आज भी इतिहास में अमिट छाप छोड़ती हैं। उनके दरबार में जहां कला, संस्कृति और बुद्धिमत्ता की बयार बहती थी, वहीं सत्ता की चकाचौंध में षड्यंत्र और विद्रोह की भी जड़ें गहरी थीं। इसी परिदृश्य में एक दिन अचानक गुंडों का प्रकोप आ पहुंचा, जिन्होंने अकबर के दरबार में कूटनीति और हिंसा के मिश्रण से एक भयावह हमला अंजाम दिया। यह लेख 5000 शब्दों में उस संघर्ष, विद्रोह और अंततः सम्राट की अदम्य साहसिकता का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। पृष्ठभूमि। सम्राट अकबर का अद्वितीय साम्राज्य। 1.1 अकबर का शासन और आदर्श। सम्राट अकबर का शासनकाल न केवल शक्ति और विस्तार का समय था, बल्कि यह धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक समागम और न्याय के आदर्शों का भी युग था। उनके दरबार में विभिन्न मतों और विचारों के आदान प्रदान से एक ऐसी वातावरण उत्पन्न हुआ, जिसने नई सोच और नवाचार को जन्म दिया। अकबर की दूरदर्शिता ने उनके शासन को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां राज्य के हर वर्ग में न्याय और समानता के बीज बोए गए। 1.2 दरबार में उत्सव और कलात्मकता। अकबर के दरबार में संगीत, कला, कविता और नृत्य का समागम था। दरबार की भव्यता, सजावट और शाही आतिथ्य की चर्चाएं दूरदराज के प्रांतों तक फैल गई थीं। यहाँ की रचनात्मक ऊर्जा ने न केवल साम्राज्य की छवि को सजाया, बल्कि सामाजिक ताने बाने में भी मजबूती लाई। परंतु इसी समृद्धि के बीच कुछ ऐसे तत्व भी विद्यमान थे, जिनका मन सत्ता की चह में धूमिल था। 2. गुंडों का उदय, दरबार के अंधेरे कोने। 2.1 अराजक तत्वों का आगमन। जहां अकबर ने अपने दरबार में न्याय और संस्कृति का आदर्श प्रस्तुत किया, वहीं कुछ ऐसे गुंड भी थे जिन्होंने सत्ता के विरुद्ध विद्रोह की चिंगारी बुझाने का संकल्प लिया था। ये गुंड अपने आप में अपराध, दुष्टता और लालच के प्रतीक थे। उनके मन में अकबर के आदर्शों के विरुद्ध एक विद्रोह की भावना पनप रही थी, जो एक दिन अपने चरम पर पहुंचने को तैयार थी। 2.2 गुंडों का नेटवर्क और षड्यंत्र। दरबार के भीतर ही कई ऐसे व्यक्ति थे जो अकबर की शक्तियों से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने धीरे धीरे गुंडों का एक गुट बनाया, जिनका उद्देश्य दरबार में अशांति पैदा करना और सम्राट की प्रतिष्ठा को धूमिल करना था। इन गुंडों ने गुप्त बैठकें की, षड्यंत्र रचे और योजना बनाई कि कैसे अकबर पर हमला कर उनके शासन में दरार डाल दी जाए। उनके मन में न केवल सत्ता के प्रति विद्रोह था, बल्कि वे समाज के उस हिस्से से भी जुड़े थे जिन्हें अकबर के सुधारों से असंतोष था। 2.3 समाज के विस्थापित वर्ग की भूमिका। समाज के वे वर्ग जो हमेशा अत्याचार और उपेक्षा का शिकार रहते थे, अक्सर ऐसे विद्रोह में शामिल हो जाते थे। गुंडों ने इन्हें अपनी योजना में सम्मिलित कर लिया। उन्होंने यह वादा किया कि यदि अकबर की सत्ता को कमजोर किया जाता है, तो उनके लिए एक नई व्यवस्था स्थापित की जाएगी, जिसमें हर वर्ग को न्याय मिलेगा। परंतु ये उथले वादे केवल लालच और अस्थिरता का कारण बने। 3. षड्यंत्र का जन्म, काली रात की पूर्वाहन। 3.1 योजनाओं की गहराई में डूबते विचार। गुंडों का नेतृत्व करने वाले कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने धीरे धीरे योजना को अंजाम देने का निश्चय किया। उनके विचारों में सत्ता का पतन और सत्ता पर कब्जा करना प्रमुख था। उन्होंने कई गुप्त बैठकों में यह तय किया कि कब और कैसे अकबर पर हमला किया जाए।
इन बैठकों में राजदरबार के सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों पर चर्चा होती रही और इसी के साथ ही यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि इस हमले से अकबर को हार मानने पर मजबूर किया जा सके। 3.2 विश्वासघात और भीतर की दरार। दरबार के भीतर ही विश्वासघात के बीज बो दिए गए। कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी